एशिया कप राइजिंग स्टार्स पाकिस्तान तीसरी बार चैंपियन बन गया। सुपर ओवर में बांग्लादेश को 1 को शिकस्त। दोहा में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स के 125 रन के जवाब में बांग्लादेश 9 विकेटों के नुकसान पर 125 रन बना लिए। सुपर ओवर्स में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 7 रन का हदफ दिया, जिसे पाकिस्तान शाहीन्स ने 4 गेंदों पर रिजल्ट हासिल किया। अहमद दानियाल ने सुपर ओवर में 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इससे पहले अहमद दानियाल ने आखिरी ओवर्स में 6 रन का दिफा किया। पहले बांग्लादेश ने मैच को पाकिस्तान की यकीनी फतह से अपनी हक में किया, फिर पाकिस्तान ने बांग्लादेश से फतह छीन ली। साद मसूद 38, अरफात मिनहास 25, मौसद आकर 23 रन के साथ नुमाया बैटर रहे। पाकिस्तान शाहीन्स ने इस टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और पूरे इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रही। एशिया कप राइजिंग स्टार्स फाइनल में शाहिद अजीज की नाकिस बॉलिंग, पाकिस्तान को सुपर ओवर में खेलना पड़ गया। 19 ओवर्स में 20 रन दिए, 3 छक्के शामिल। ज़िमनी इंतखाबात लाहौर के N129 और चीचा वतनी की हल्का N143 में नून लीग ने मैदान मार लिया। लाहौर के हल्का N129 में नून लीग के हाफिज मुंदमान 63,000 वोट लेकर कामयाब। PTI उम्मीदवार अरसलान 29,000 वोट लेकर हासिल। N139 में चौधरी मोहम्मद तुफैल जट 1,35,000 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार ज़रार अकबर 13,915 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। वोटिंग टर्नआउट की शरह तकरीबन 24% रही। N185 से नून लीग के महमूद लगारी ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा दूसरे नंबर पर हैं। N18 हरीपुर में उमर अयूब की अलिया शहरनाज को वाज़े बरतरी हासिल। नून लीग के बाबर नवाज दूसरे नंबर पर हैं। N96 जड़ावाला में नून लीग के तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर चौधरी पहले, नवाब शेर वसी दूसरे नंबर पर हैं। N104 फैसलाबाद में नून लीग के राजा दानियाल को बरतरी हासिल। आज़ाद उम्मीदवार राजा अदनान जावेद दूसरे नंबर पर हैं। N185 डेरा गाजी खान में मुस्लिम नून के सरदार मोहम्मद कादिर लगारी को बरतरी हासिल। हतमी सरकारी नतीजा से रिटर्निंग ऑफिसर ही जारी करेगा। सूबाई असम्बली के 5 हल्कों में नून लीग को बरतरी हासिल। चीचा वतनी के हल्का PP 203 में मुस्लिम नून के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद हनीफ जट ने 40,000 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। PP 269 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगे। PP 98 चक जमरा में आज़ाद उम्मीदवार अजमल चीमा को सबकत हासिल। PP 73 सरगोदा सुल्तान रांझा। PP 47 मियां वाली अली हैदर न्याजी। PP 115 फैसलाबाद में मियां ताहिर परवेज। PP 116 में राना सनुल्लाह के दामाद राना अहमद शहरियार को सबकत हासिल। PP 269 मुजफ्फरगढ़ में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मियां लमदार। ज़िमनी इलेक्शन पुरअमन रहा। टर्नआउट कम होने की कई वजूहात हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मशकूर हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नंबर गेम की तब्दीली के बायस अवाम की दिलचस्पी कम रही। रिया रोज ने कुछ रिपोर्ट्स भेजी हैं। कुछ शिकायत का कमीशन ने खुद नोटिस लिया। कोई गैर मामूली शिकायत मौसूल नहीं हुई। लाल चौधरी को कल तलब किया। बल्दियाती इलेक्शन में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर एक वजीर और उम्मीदवार को नायल किया था। कमीशन के पास ट्रिब्यूनल को हिदायत देने का कोई इख्तियार नहीं। सियासत में कोई बैकआउट नहीं होता। ज़िमनी इलेक्शन में बहुत अच्छा टर्नआउट रहा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा लोगों का वोट डालने के लिए निकालना हुकूमत की कारकर्दगी पर इजहार का मजर है। लाहौर में लीगी उम्मीदवार की पोजीशन अच्छी है। अक्सरियती हलकों में PTI ने बैकआउट किया। ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग की कामयाबी यकीनी है। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। हरीपुर में इलेक्शन कमीशन का अमला पोलिंग स्टेशन पर मोबाइल फोन के इस्तेमाल को रोकने में नाकाम। शहरियों ने वोट कास्ट करने की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। N96 जड़ावाला में बैलेट पेपर्स की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। N96 जड़ावाला में खातून बैलेट पेपर पोलिंग स्टेशन से बाहर ले आई। PP 269 मुजफ्फरगढ़ में पोलिंग के दौरान शदीद बदनज़मी। पोलिंग कुछ देर के लिए रोकना पड़ी। आज़ाद उम्मीदवार इकबाल खान के हामियों की पुलिस के साथ अलकलामी। धक्कम-पेल। फैसलाबाद में पोलिंग के दौरान वोट की तस्वीर बनाने वाले शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। फैसलाबाद के हल्का N104 में पहले से दस्तखतशुदा फार्म 45 और 46 सामने आ गए। आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान ने पोलिंग नंबर 236 पर पोलिंग रुकवा दी। ज़िमनी इलेक्शन में पुरअमन तरीके से पोलिंग हुई। किसी पोलिंग स्टेशन पर गिरफ्तारी की गई, न किसी को रोका गया। राना सनुल्लाह कहते हैं किसी हल्के से कोई शिकायत मसूल नहीं हुई। बानी PTI सियासत नहीं कर रहे। सियासत में डायलॉग लाजमी है। एक आदमी जेल में बैठकर मुल्क में अनारकी फैलाने की कोशिश करे तो ऐसा नहीं हो सकता। मुखालिफिन को पूरे हल्के में शिकायत मौका नहीं मिला। ज़िमनी इलेक्शन में टर्नआउट 25 से 30% होता है। पाकिस्तान आज मुआशी मैदान में आगे बढ़ रहा है। नून लीग की हुकूमत जब भी आई मुल्क ने तरक्की की। पंजाब में तरक्की का सफर जारी है।
इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात बरकरार हैं। सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट में गुफ्तगू। कहा, सियासी माहौल की बेहतरी के बगैर इलेक्शन मौसर नताइज नहीं दे सकते। टैक्स देंदगान का पैसा इंतखाबी अमल में ज़ाया होने का खदशा बढ़ रहा है। मुल्क में आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शन के मुतालबात मुसलसल जोर पकड़ रहे हैं। इंतखाबी निज़ाम की इस्लाहत के बगैर सियासी ज़हकाम एक चैलेंज बन चुका। कम टर्न आउट ने इलेक्शन की अहमियत पर नए सवाल खड़े कर दिए। साबिक़ MNA आबिद शेर अली को वोट की राजदारी पामाल करने पर नोटिस जारी। वाइस इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने आज वजाहत के लिए तलब कर लिया। आबिद शेर अली ने पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट डालते हुए वीडियो बनाई थी। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी, लीगी कारकुनान का जश्न और भंगड़े, आतिशबाजी, मुख्तलिफ शहरों में मिठाइयाँ तकसीम। NH-96 फैसलाबाद में नून लीग के उम्मीदवार बिलाल बदर चौधरी के हामियों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, जीतने वाले उम्मीदवारों के डेरों पर कारकुनान की आमद, मुबारकबाद देने वालों का तनाता बन गया। सबसे पहले सबसे आगे, ज़िमनी इलेक्शन के लिए ABN न्यूज़ की सबसे बड़ी कवरेज। हल्का N143 हिजा वतनी का हतमी नतीजा। ABN न्यूज़ ने जारी किया। शहरियों को पल पल की खबरें पहुंचाने का सिलसिला जारी। किसका पलड़ा भारी तो कौन पलटेगा बाजी। लम्हा व लम्हा सूरत हाल से बखबर रहने के लिए देखते रहें ABN न्यूज़। खुसूसी ट्रांसमिशन इंतखाबी नताइज मुकम्मल होने तक जारी रहेंगी। PTI के आम इंतखाबात में धांधली इल्जामात। वफाकी आईनी अदालत का लाजर बेंच तश्कील। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 5 रुकनी लाजर बेंच 25 नवंबर को समाअत करेगा। सलमान अकरम राजा ने इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए इंक्वायरी ट्रिब्यूनल की तश्कील के लिए रुजू किया था। 27वीं तरमीम के बाद तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को आईनी अदालत ट्रांसफर कर दिया गया। गवर्नर्स की निगरानी मजीद सख्त, कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब बनी नवाज बाद शहरों में सफाई की गैर तसलीबख्श सूरत हाल पर शदीद भरम। सुथरा पंजाब कॉन्ट्रैक्ट दोबारा करने पर गौर। निजी ठेकेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की वार्निंग। पार्किंग एरियाज, बस स्टैंड, अड्डों और तमाम पब्लिक मकामात की मिसाली सफाई का हुक्म। वज़ीर आला की ज़रिए डिप्टी कमिश्नर के लिए मुकर्रर करदा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की कड़ी जाँच पड़ताल। आवारा कुत्तों के काटने और मेन हॉल में गिर कर हलाकतें रोकने में नाकामी पर मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स की सख्त सरजनिश। बाद अजला के चंद सरकारी अस्पतालों में पूरी फ्री मेडिसिन न मिलने का भी सख्त नोटिस। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब गुड गवर्नेंस में बाकी सूबों से बेहतर है, लेकिन मैं मुतमईन नहीं। इंतजामिया को पूरे इख्तियारात, फंड्स और एतमाद दिया। अब मुझे 100% रिजल्ट भी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने स्पेशल ब्रांच को अलहदा यूनिट बनाने की मंजूरी दे दी। 1200 असामियां तख्लीक करने का फैसला। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड्स की भी मंजूरी। इजलास में वज़ीर आला अफरीदी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस के लीडी सतून है। स्पेशल ब्रांच की तादाद बढ़ाने के लिए तमाम वसाइल फराहम करेंगे। वज़ीर आला की स्पेशल ब्रांच के मुजवज़ा अलाउंसेस को तरजीही बुनियादों पर मंजूरी के लिए पेशकश करने की हिदायत। सूबे भर में स्पेशल ब्रांच के लिए नई इमारतों के क़याम की भी मंजूरी दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इलाके में मनशियात के कारखाने, PTI के लोग इस धंधे में मुलविस हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली का इल्ज़ाम। खास जिला खैबर से मनशियात पूरे मुल्क में स्मगल होती हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कार्रवाई करें। सुहेल आफरीदी ने खैबर में मनशियात की तरदीद करके हक़ाइक़ की नफ़ी की। मनशियात स्मगलिंग से हासिल किया गया पैसा रियासत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। यही पैसा दहशतगर्दी के लिए भी इस्तेमाल होता है। मनशियात का पैसा सरहद पार भी जाता है। वज़ीर आला के हल्के में मनशियात तैयार हो, उससे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। सुहेल आफरीदी विफाक और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का साथ देना चाहिए। सूबा विफाक के बगैर नहीं चल सकता। अगर अफगानिस्तान में अमन है तो फिर अफगानिस्तान बाशिंदों को वापस जाना चाहिए। अफगान मुहाजिरीन के मामले पर के भी हुकूमत सियासत कर रही है। 26 अरब रुपए की टैक्स रिकवरी। FBR इस्लामाबाद की कार्रवाई। बैरिया टाउन की लाखों रुपए मालियत की गाड़ियां और मोटरसाइकिल कब्जे में ले ली गई। गाड़ी और मोटरसाइकिल की तादाद और दर्जन से जायद है। गाड़ी और मोटरसाइकिल की कानूनी अमल के बाद नीलामी की जाएगी। नीलामी से हासिल होने वाली रकम कौमी खजाने में जमा करवाई जाएगी। FBR से कबल बैरिया टाउन के क्लब रोड पर प्लॉट की नीलामी कर चुका है। विफाक की सतह पर साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी कायम करने का फैसला। स्टेक होल्डर्स को मुशावरत के लिए भेज दिया गया। दस्तावेजात के मुताबिक नादरा FBR टेलीकॉम के डेटा को अहम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर करार दे दिया गया।
नेशनल साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी के क़याम तक सर कौंसल फाल कर दी गई। रावलपिंडी के थाना सिविल लाइन्स के इलाका झंडा चीची में फायरिंग, गोलियां लगने से 2 भाई जान बहक, शनाख्त मोहम्मद फुरकान और एहतिशाम उल हक के नाम से हुई। मुलजिमान फायरिंग के बाद मौके से फरार।